नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सांस्कृतिक संध्याओं के मुद्दे पर नागरिक अधिकार मंच का आंदोलन जारी। आज व्यापार मंडल के साथ मनाया गया काला दिवस। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में दिया धरना। कहा, जल्द मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल बने प्रदेश कांग्रेस महासचिव। इलाके में जश्न का माहौल। और पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश पर, रुक रुक के हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश जारी, बड़ी ठंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशासन ने यह फैसला ले लिया है कि शिवरात्रि की सांस्कृतिक संध्या पड्डल मैदान में ही होगी। लेकिन ऐसा लगता है पड्डल मैदान का फैसला होने के बावजूद भी अधिकार मंच सेरी मंच के मुद्दे का मैदान नहीं छोड़ना चाहता। अधिकार मंच शुरू से ही एक आंदोलन के तहत सांस्कृतिक संध्याएं सेरी मंच पर करवाना चाहता था। बहरहाल आज इसी मुद्दे को लेकर अधिकार मंच और व्यापार मंडल ने मिलकर काला दिवस मनाया और दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी। साथ ही नागरिक अधिकार मंच ने शहर में एक रैली भी निकाली। बहुत दूर होता है बाजार वालों को, ऐसे भी चांदनी बनाई है, पौड़ियाँ बनाई है, इसीलिए बनाई है कि प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए। 50,000 रुपये खर्चा होता है, उसके लिए वो खर्चा भी बच जाता और लोगों को बैठने के लिए बड़ी असुविधा है। तो पड्डल में क्या सर, जब प्रोग्राम देखने पहुँचते हैं तो पता नहीं लगता कौन गा रहा है कौन क्या कर रहा है। तो इससे सब जगह यहाँ बैठने की सुविधा है, स्टेज बना हुआ है, सब चीजें हैं, तो यहाँ होने चाहिए प्रोग्राम। देख ही रहे हैं आज 15 दिन हमारे संघर्ष को हो गया है। प्रशासन ने अपना फैसला ले लिया है जो कि जन विरोधी है, जनता की आशाओं के विपरीत है। जो जनता चाहती है उसके पूरा उल्टा है, परंपरा को तोड़ा है। ऐतिहासिक जो हमारा आज से 175 साल से प्रोग्राम चला हुआ था, इसको उन्होंने तोड़ा है, मर्यादा को तोड़ा हुआ है। उसके विरोध में आज 15 फरवरी को पूरी मंडी की जनता, व्यापार मंडल, सभी संगठन आज काला दिवस मना रहे हैं। हम इसलिए चाहते हैं सेरी मंच में संध्याकालीन प्रोग्राम हो, क्योंकि हमने शुरू से ही ऐसा देखा है। 175 साल पुराना इतिहास है कि जितने भी प्रोग्राम होते थे छोटे बड़े इसी मंच पर होते थे। एकाएक जो प्रोग्राम पड्डल को शिफ्ट किया गया, उसका क्या कारण है, इसके पीछे मुझे एक साजिश लगती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेले की जो स्थिति होती है वो दयनीय होती है। उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और उसकी लेवलिंग खत्म हो जाती है, खिलाड़ी वहाँ खेल नहीं पाते और बड़ी समस्या होती है। उन गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली जाती है, रेत डाला जाता है, जो इसकी वजह से सारा ग्राउंड वाटर लॉगिंग हो जाती है, खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। प्रशासन द्वारा प्रशासन के अड़ियल रवैये के कारण मंडी की भावनाओं को, मंडी के लोगों के द्वारा दिए गए हर तरह के तर्कों को दरकिनार करते हुए प्रशासन द्वारा ये जो जन विरोधी फैसला लिया गया, सांस्कृतिक संध्याओं को पड्डल में आयोजित करवाने का, उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज जनमानस ने, आज मंडी के आम नागरिकों ने, मंडी के आम व्यापारियों ने यह अपना विरोध दर्ज करवाया काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाकर। आज के दिन में सब लोगों ने काले बिल्लों को धारण किया, जिस पर कि प्रशासन द्वारा जन विरोधी फैसले की निंदा की गई थी। सबने अपने व्यापार 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रखे। इसके लिए मंडी का व्यापार मंडल आभार प्रकट करता हूं मैं उनका, नागरिक अधिकार मंच की तरफ से वो धन्यवाद के पात्र हैं। प्रशासन को अभी भी ये समझ लेना चाहिए कि जन भावनाओं से खेलना, जनता के विरोध में जाना, जनता के मत के खिलाफ खड़े होना,
मुश्किल पैदा कर सकता है उनके लिए। आज के अभूतपूर्व बंद से भी अगर प्रशासन को ये समझ नहीं आ रहा तो फिर प्रशासन को कैसे समझ आएगा, ये प्रशासन जाने। मैं इसमें जो हमारे मंडी के जनपद के सबसे बड़े देव कमरूनाग हैं, उनके चरणों में भी ये प्रार्थना करूंगा कि वो प्रशासन को सद्बुद्धि दे, ताकि प्रशासन हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करे और उनको जो है वो इस बात का ज्ञान हो कि देव संस्कृति और जो ये संस्कृति है हमारी, इसका जो है वो संरक्षण प्रशासन कैसे कर पाएगा। जिला आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में धरना दिया और उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे। यह बात संघ की जिला प्रधान सुमित्रा ने धरने के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। दुनिया भर के मन कसो एक को, दुनिया भर के मन कसो एक को, शनिवार का दिन मंडी के लिए धरनों और प्रदर्शनों का रहा। बारिश के बावजूद मंडी मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर सहित विभिन्न संघों ने C2 के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस मौके पर शहर में एक रैली भी निकाली गई और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन ADC गोपाल चंद को सौंपा। पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जब वो 40-40 साल सर्विस करके 40-40 साल विभाग की सेवा करके जब वो घर को वापस जाते हैं तो उनको भी है ना कुछ सामाजिक सुरक्षा है वो मिल सके। कि आपने पंजीकृत तो लाभार्थियों को कर दिया, लेकिन जो लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनने हैं जिसके तहत उनको 30,000 तक का जो इलाज है वो फ्री होना है, वो तो किसी का आपने बढ़ाया नहीं, वो तो बहुत कम लोगों का बढ़ाया है, जिसके तहत उनको बहुत कम जो वो है वो तो मिलना है। इसलिए उनका तुरंत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्ड है वो बनाया जाना चाहिए, जो कि किसी कंपनी को उन्होंने ठेका दे दिया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उस कंपनी के नुमाइंदे कहाँ हैं, कहाँ बैठते हैं, कोई उनका कोई आता पता नहीं है, वो तुरंत इस काम को करे। हरेक वो जो 4,500 मंडी जिला में 4,500 लोगों को पंजीकृत उन्होंने कर दिया है, 4,500 लोगों को जो कार्ड है वो तुरंत बनाया जाना चाहिए। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर संघ की जिला प्रधान सुमित्रा ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उनको भी पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर मानदेय दिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। जैसे हरियाणा के तर्ज पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय दिया जाए, जैसे 7,500 वर्कर को मिलता है और 4,000 हेल्पर को मिलता है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी मानी जाए और आंगनवाड़ी वर्कर के जो गैस सिलेंडर में सब्सिडी भी दी जाए और एक बच्चे के प्रति लाभार्थी किया जाए। और आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारे धनी मुख्यमंत्री ने बजट पास किया उसमें 5 रुपये बढ़ोतरी की गई है, उसको हम नहीं लेने के लिए तैयार है। अगर सरकार हमें जैसे पंजाब हरियाणा के तर्ज पर मानदेय 7,500 और 4,000 हेल्पर को देना चाहती है तो उसको लेंगे हम। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो उसके लिए मेरी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रदेश कार्यकारिणी में हुए विस्तार में बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल को प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। बैजनाथ में कार्यकर्ताओं ने किशोरी लाल का जोरदार स्वागत किया और लड्डू भी बांटे। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश संगठन में भारी फेरबदल किया है। इस फेरबदल में बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल को भी कांग्रेस हाईकमान ने संगठन की अहम जिम्मेवारी सौंपी है और उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया। किशोरी लाल की इस ताजपोशी से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों ने अपनी खुशी का इजहार लड्डू बांटकर किया। इस अवसर पर किशोरी लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को मजबूत करेंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एवं
प्रदेश के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी व आदरणीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से मुझे महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बनाया गया है। मैं इस कार्य को बखूबी निभाऊंगा। जो भी कांग्रेस पार्टी मुझे आदेश देगी मैं उसी दिशा पे काम करूंगा और जन जन तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाऊंगा तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करूंगा। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जूड़ी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। चलिए अगली खबर बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। जी हां, सोलन पुलिस ने बाबा रामदेव की विवादित जमीन पतंजलि योगपीठ की लीज करवाने वाले तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और पतंजलि योगपीठ पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया है और इस मामले में कई बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। यह बात पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। सोलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के लिए गांव चौहाड़ा कंडाघाट के लिए सरकार से अनुमति दिलाई गई थी, लेकिन पतंजलि योगपीठ दूसरे गांव कहलोग में बनाया गया
उन्होंने कहा कि 2008 में आचार्य बालकृष्ण की ओर से निवेदन किया गया था जिसमें 50 एकड़ ज़मीन मांगी गई थी, लेकिन सरकार द्वारा 30 एकड़ की स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति गांव चौहाड़ा के लिए दी गई थी, न कि जहां पतंजलि योगपीठ फिलहाल बनाया गया था। इसमें पाया गया है कि मूल रूप से जो है ये आचार्य बालकृष्ण की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पतंजलि योगपीठ की शाखा स्थापित करने के लिए 50 एकड़ ज़मीन मांगी थी। और जब ये इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इन्हें स्वीकृति दी थी, वो साधु पुल में जो इनके पास अब जो लैंड है इसकी ना होके वो चौहाड़ा की थी। इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चौहाड़ा के लिए ये ज़मीन मांगी थी, 50 एकड़ मांगी थी, जिसमें जो है गवर्नमेंट से जो इनको अप्रूवल थी वो 50 एकड़ के बजाय 30 एकड़ की दी गई थी, सैद्धांतिक मंजूरी थी। और उसमें ये कहा गया था कि ये अपने जो पेपर्स है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस करे 30 एकड़ के लिए, और उसमें ही जो स्वीकृति दी गई उसमें कहा गया था कि ये अलॉटेबल पूल की लैंड है। सरकार से स्वीकृति मिलने के 14 महीने तक इनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार बाद में योगपीठ के अन्य अधिकारियों ने एक और निवेदन किया जिसमें उनके द्वारा झूठे दस्तावेज लगाए गए और कहा गया कि उन्हें कहलोग में सरकार ने ज़मीन दे दी है। स्वीकृति के बाद ये 14 महीने तक पतंजलि योगपीठ कुछ भी नहीं करती है। ये सितंबर 2008 की बात है जब इनको स्वीकृति मिली थी, लेकिन उसके बाद ये 14 महीने कुछ नहीं करते हैं। और 13 नवंबर 2009 को अब एक नई दरख्वास्त आती है एक ललित मोहन नाम के आदमी द्वारा, जो कि कहा गया कि पतंजलि योगपीठ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और फाइनेंस के में है। उनके द्वारा एक नई दरख्वास्त आती है जिसमें ये कहलोग के लिए, साधु पुल के लिए एप्लीकेशन है, और इसमें साथ में वो ये कहते हैं कि इस ज़मीन के लिए उनको सरकार से स्वीकृति मिल गई है, जो कि बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि जो स्वीकृति मिली थी वो चौहाड़ा के लिए मिली थी, ना कि कहलोग के लिए। एसपी सोलन रमेश छास्टा ने कहा कि सभी पहलुओं के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन ने कागज जांचने के बजाय उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा पतंजलि योगपीठ और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी पहलुओं को देखने के बाद हमने पिछले कल थाना कंडा घाट में जो है 16/14 FIR दर्ज की है अंडर सेक्शंस 467, 68, 71 IPC और 13(2) PC एक्ट के तहत। तो इसमें ये साफ है, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि पतंजलि योगपीठ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जो है झूठे दस्तावेज लगाए हैं। और देखने वाली बात इसमें ये थी कि उन्होंने जिस तरह से अपने दस्तावेज पेश किए हैं उनको जांचने के बजाय ऐसा लगता है कि तब जो जिला प्रशासन था उन्होंने उसमें जो है उनको मदद की है, और उन सब की मिली भगत से झूठे दस्तावेजों के आधार पे पतंजलि योगपीठ के पक्ष में ये जो है लीज ग्रांट हुई है। पतंजलि योगपीठ को कौड़ियों के भाव दी गई 96 बीघा ज़मीन बाबा रामदेव को दी गई थी, जिस पर पतंजलि योगपीठ द्वारा करीब 11 करोड़ खर्च कर 2 मंजिला आलीशान भवन भी बनाया गया था। लेकिन यह भवन ना तो सरकार के काम आ रहा है और ना ही पतंजलि योगपीठ के। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए।
अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जहां हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर चला हुआ है, जिससे पूरा हिमाचल एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ गया है। पर्यटन नगरी मनाली व आसपास के इलाकों में शुक्रवार से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मनाली में शुक्रवार सुबह 5 बजे बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी का यह सिलसिला शनिवार के दिन भी जारी रहा। मनाली में पिछले 32 घंटों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह से मनाली में अभी तक करीब 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। मनाली के पास का मुख्य पर्यटन स्थल सोलंग नाला में भी अभी तक करीब 3 फीट और रोहतांग पास में 5 फीट बर्फबारी हो चुकी है। इस भारी बर्फबारी के कारण जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं मनाली शहर में बिजली भी बीच बीच में गुल होती जा रही है। मनाली के आसपास के गांवों में तो रात से ही विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। अगर बात यातायात की जाए तो मनाली कुल्लू राष्ट्रीय मार्ग पर बसें नहीं चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी का मनाली घूमने आए सैलानी पूरा लुत्फ उठाते नजर आए। के न्यूज़ के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।